हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 21 मार्च को दो पालियों में होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। देखिए, जो 14 तारीख को एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसी के आधार पर यह सेट को सजाया गया है ताकि आपको 21 तारीख को मदद मिल सके। अगर ये देखा जाए कि 14 तारीख को क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, तो काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। पर सेकेंड शिफ्ट में देखा जाए तो काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी किए थे। अगर आप शुरू से अंत तक क्लास किए हुए थे युवा शक्ति जी की क्विज का, तो हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि 20 से लेकर 25 क्वेश्चन क्लास से ही आए हुए थे। क्लास से ही आए हुए थे, जो शुरू से क्लास किए हुए अंत तक वो सारे स्टूडेंट बता रहे थे हाँ सर क्वेश्चन आए हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, मात्र में बहुत ही कम फर्स्ट शिफ्ट में क्लास से आए हुए थे, ये हम आपको कह सकते हैं। मात्र में 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आए हुए क्लास से, 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए क्लास से, जो शुरू से क्लास किए हुए, जो मॉक टेस्ट को सॉल्व किए, जो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए, उसके लिए बोल रहे हैं। जो बाद में आए उसके लिए तो कोई मायने नहीं है। तो देखिए, ये कोशिश है कि आपको 21 तारीख तक में वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके पेपर में। तो चलिए देखिए, आज की सेट को शुरू करते हैं। सेट को आपसे शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो 14 तारीख को पूछे गए थे। जिस टाइप का कोशिश है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे अपना, बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है। अगर 14 तारीख का पेपर को आपसे देखिएगा तो उसमें जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो हो सकता है आगे भी प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे 76.9%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बिहार से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। बी राइट आंसर करेंगे, मोखरी नरेश ग्रह बर्मन के साथ में इसका विवाह हुआ था। किसका? राजश्री का विवाह हुआ था, जो कि हर्षवर्धन की बहन थी। अगला प्रश्न ये बन रहे, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। चलिए देखिए, क्वेश्चन 3 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, तो हम सभी कह सकते हैं भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा पैदा करना, यानी बी आपका राइट आंसर यहां हो जाता। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किए गए। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में, यानी ए राइट आंसर हो जाता है आपका नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से किस जोड़े की बीमाय सम्मान होता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, किस जोड़े की बीमाय सम्मान होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, कोणीय संवेग तथा प्लॉक नियतांक, ये दोनों का बीमाय सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी। बी राइट आंसर जाएंगे, चलैया समिति थी। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अक्टूबर 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे। डी राइट आंसर रहेंगे, एम.एन. राय थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, 25 फरवरी को बिहार में वर्ष 2020 से 21 के लिए बजट पेश किया गया। यह उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया बजट था। तो हम कह सकते हैं यह था 11वां बजट, जो कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं बजट से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रहे, चेपरल नामक झाड़ियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, हाइनेमैन जो है फ्रेंड, ये होम्योपैथी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है।
तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, जाड़ों में निम्न दाब के कारण होते हैं, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित T20 क्रिकेट नियमों में कौन सा सही नहीं बताया गया है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बॉल कर सकता है, यह नहीं बताया गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाती। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, वन कटाई से संबंधित थे, इसके विरुद्ध थे चिपको आंदोलन, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विधान सभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, यानी ए राइट आंसर हो जाती है आपका। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे, त्राम्रलिप्ति पतन से होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर किया जाता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, पारिस्थितिकी के अंदर में किया जाता है, इकोलॉजी के अंदर में। अगला प्रश्न ये बन रहे, मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की प्रमुख फसल है? बी राइट आंसर हो जाएंगे, गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे, Ca2+S2- करता है, यानी डी राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्षारीय धातु के समान होता है, याद रखेंगे सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? डी राइट आंसर हो जाएंगे, भारतीय सामंतवाद का विनाश, ये उपनिवेशी का शासन नहीं था, ब्रिटिश उपनिवेशी का शासन नहीं था, जबकि भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय औद्योगिक का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, ये सभी ब्रिटिशी उपनिवेश का शासन था। अगला प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर हो जाएंगे, पारिस्थितिकी के पदछाप कहा जाता है इसी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रही है अपना, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो हमसे कह सकते हैं Na24 का प्रयोग करते हैं, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए राइट आंसर हो जाएंगे, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, ये एक सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न ये बन रहे, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? डी राइट आंसर हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले, ये जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं है। पर CN मुदालियर, TM नायर, P त्यागराजन चट्टी, ये सभी संबंधित हैं, जबकि ज्योतिबा फूले संबंधित नहीं थी। अगला प्रश्न, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे, कान का प्रयोग नहीं किया जाता है मानव जाति के वर्गीकरण के लिए कसौटी का, जबकि आंख, नाक, बाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि तरंगे डैश के कारण उत्पन्न होती है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न ये बन रहे, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी
के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण कोरिया को। फिर दक्षिण कोरिया को विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएंगे सहजीवी और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? चलो फ्रेंड बताएंगे आप सभी, किस देश को मगरिब के नाम से जाना जाता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे मरको, अल्जेरिया, ट्यूनिसिया को माना जाता है, यानी बी राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न ये बन रहे, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। डी राइट आंसर हो जाएंगे 7वीं अनुसूची में। तो याद रखेंगे फ्रेंड, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न ये बन रहे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये सत्य है। बाकी बात जितने ऑप्शन है आपका गलत है। अगला प्रश्न ये बन रहे, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सी राइट आंसर हो जाएंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न ये बन रहे, अक्रिय गैस तत्व किस समूह के सदस्य हैं? ए राइट आंसर हो जाएंगे शून्य समूह के सदस्य हैं ये। अगला प्रश्न ये बन रहे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे आवर्त सारणी में केवल एक तत्व होते हैं, यह सत्य नहीं है। पर आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, बिल्कुल सत्य है। आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, बिल्कुल सत्य है। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। जबकि सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटोरोलॉजिया नाम पुस्तक की रचना किसने की? तो ए राइट आंसर जाएंगे अरस्तु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? तो सी राइट आंसर जाएंगे कीवी। अगला प्रश्न है, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? तो डी राइट आंसर जाएंगे श्रीलंका के लिए की है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए? तो बी राइट आंसर जाएंगे बीपीसीएल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, 14 तारीख को पेपर में पूछे गए थे, याद रखिएगा आप सभी। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर यहाँ संवेग संरक्षण नहीं दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट कार्यप्रणाली, अन्यथा संवेग संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2019 तक बिहार में कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है? ए राइट आंसर देंगे 4767 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है इसे, यानी डी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन है, पहले तपायानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? सी राइट आंसर देंगे जे.ए. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था? सी राइट आंसर है 1 अगस्त 1953 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1953 को। अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, पिंगो स्थलाकृति नाम से किस क्षेत्र में पाई जाती है?
सी राइट आंसर हो जाएंगे परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? चलिए बताएंगे आप सभी, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो हम सभी कह सकते हैं कबीर दास के द्वारा कहा गया था, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो ये है बंगलुरु में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो इसे एल्युमिनियम कहा जाता है। यह सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़। देखिए वन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट 14 तारीख को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में वन से संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो आप सभी थोड़ा सा वन को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है 21 तारीख को पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, और आज का ये लास्ट वाले बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहां स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएंगे स्कॉटलैंड में है। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में कुल हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज की क्लास कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। देखिए कोशिश है कि जो पेपर में पूछे गए 14 तारीख को, उसी आधार पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का, ताकि आपको दिक्कत ना करना पड़े 21 तारीख को। तो अगर डेली तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़िए। कोशिश करते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उसी आधार पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप तुरंत क्लास में जुड़ पाएंगे। और इसे जाते जाते आपसे भी शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।